वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सच्चे मन से जरूर कमेंट्स में लिखे जय श्री राम। राम जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आज हम राम की बहन संता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थीं। वर्षिणी अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन थी। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन के घर मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गईं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणामस्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता के बारे में भी विभिन्न मत हैं। कथाओं के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। चूंकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह किया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि श्रृंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वह जहां भी पैर रखते थे वहां समय पर बारिश और समृद्धि रहती थी। वहां लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह नहीं दिखती थीं। वह कोई राजकुमारी की तरह दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूं। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। कहानी का एक और संस्करण है जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा और ऋषि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया था। ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होने लगी और हर कोई खुशी से झूमने लगा। राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को खुश होकर इच्छा जताते हैं। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका देते हैं। राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं।
यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।